हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, कि क्या NIS DLED जो है TRE 4 में जाएगा, TRE 4 में कितनी बहाली आएगी और फिर कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। ये सारी बात को समझेंगे, या TRE 4 होगा भी कि नहीं होगा, इसकी बात को समझेंगे। तो कुछ सवाल कुछ लोगों ने किया था, कुछ विद्यार्थियों ने किया था, जिसका जवाब हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने दिया है। तो समझेंगे वन बाय वन। सवाल क्या है, पहले सारा सवाल हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनका सारे 3 सवालों का एक ही में जवाब दिया गया है सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के द्वारा। तो देखिए प्रश्न क्या है, क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय, प्राथमिक यानी कि 1 to 5, माध्यमिक मिडिल, उच्च माध्यमिक यानी कि 9, 10, 11, 12 सरकारी विद्यालय हैं जहां 1,72,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, जिसका अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। जो अनुपातिक विसंगति मतलब जो रेशियो होता है 30:1 का, 35:1 का, 40:1 का, ये जो रेशियो है वो रेशियो जो बिहार गवर्नमेंट है, क्या यह बात सही है कि अभी तक उस रेशियो को कंप्लीट नहीं कर पाई है। अगला सवाल, क्या यह बात सही है, सेकंड नंबर का यह सवाल, क्या यह बात सही है कि शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए, 35:1 होना चाहिए मिडिल स्कूल में, और स्थान पर क्रमशः 55, ये जो 35:1 है और 30:1 है, इसके स्थान पर 35:1 और 30:1 के स्थान पर बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं 55:1 और 36:1 में पढ़ रहे हैं। क्या यह बात सही है? दूसरा सवाल, यानी कि जो अनुपात निर्धारित किया गया है RTE के जरिए से, राइट टू एजुकेशन के जरिए से, और NCERT ने जो रेशियो स्टूडेंट और टीचर रेशियो को रखा है, उस रेशियो को ये कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं। क्या यह बात सही है कि 30:1 की जगह पर 55:1 और 35:1 की जगह पर 38:1 का रेशियो चल रहा है मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में। थर्ड क्वेश्चन, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगति को दूर करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? फिर एक और सवाल है कि ये जो छात्र ये जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, इसको जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीट कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो कब तक, और नहीं कर पाएगी तो क्यों? इन सब सवालों का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है कुछ इस तरह से कि वास्तु स्थिति यह है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि वास्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 और 44:1 है। इन्होंने जवाब दिया कि 55:1 और 38:1 नहीं है, बल्कि 31:1 और 44:1 है। तो वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः, देखिए मेन पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जवाब में कि अभी जो है TRE 3 जो हुआ है उसमें प्रारंभिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में 38,900 पद और माध्यमिक विद्यालय में 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। इतने पोस्ट के लिए जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो आया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात, यानी कि जब ये प्रधान शिक्षक, TRE 4 हेड टीचर सब जब योगदान कर लेंगे, तब RTE 2009 के तहत शिक्षक और छात्र रेशियो को देखा जाएगा, स्टूडेंट टीचर रेशियो देखा जाएगा। अगर वो प्राप्त कर लिया जाएगा, साथ ही सभी माध्यमिक उच्च विद्यालय में विद्यालय के मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो इनके हिसाब से, मंत्री जी के हिसाब से, जब ये सारा काम हो जाएगा, TRE 3 के लोग पोस्टेड हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, पदस्थापित कर लिए जाएंगे, योगदान दे देंगे। फिर उसका हेड टीचर और जो प्रधान अध्यापक हैं, इन लोग अगर योगदान देंगे
तो जब तक जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा कि कंप्लीट कर लिया जाएगा तो बहाली तो अब आने से नहीं आएगी। कुछ दिन गवर्नमेंट रुकेगा, साल भर 2 साल रुकेंगे। अगर एक लॉजिक ये भी है कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में दोनों में कुछ ऐसे टीचर हैं जिनका डिग्री सही नहीं है और उनको हटाया गया है या किसी तरह से भी हट गए हैं, रिजाइन दे चुके हैं, तो उन लोगों का अगर सीट बचेगा तब फिर बहाली आएगी। या फिर टीआरई 3 में भी डीवी जिसका सही नहीं हो पाएगा तो हो सकता है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का सब का मिला करके एक वैकेंसी आए। तो लगभग मेरे हिसाब से जो प्राइमरी में वैकेंसी आएगा वो फिर से 14 से 18 हज़ार की बहाली आएगी, 14 से 18 हज़ार पोस्ट पर। और मिडिल में लगभग जो है 35 से 36 हज़ार पोस्ट पर आएगी। इसी तरह से 9-10 में और हाई स्कूल में भी आपको 15-16 हज़ार तक की बहाली, कुल मिला करके 1 लाख तक की बहाली कंप्लीट आने वाली है। ये था आज का टॉपिक। अगर किसी भी तरह का इसमें आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा। और लास्ट टाइम में फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो रिकमेंडेशन जाता है और रिकमेंडेशन जाता है तो हमारा वीडियो जो है वो यूट्यूब के स्क्रॉल में आता है। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत प्यारा सा थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।